4 जून को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। ईवीएम में किसकी किस्मत का फैसला हुआ है, कौन जीता है कौन हारा है, ये परिणाम बाद में आएंगे। लेकिन जीत का जश्न का जो जोश है बीजेपी में इस समय जो दिखाई दे रहा है, खासतौर पे जिस तरीके से एग्जिट पोल में नतीजे बताए जा रहे हैं, उसको लेकर जश्न का माहौल अभी से ही बनना शुरू हो गया है। और इस समय मुंबई के गिरगांव इलाके में बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता अतुल शाह ने एक बड़ी तैयारी की है, जमकर लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। हमारे साथ खुद अतुल शाह यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, लड्डू बनाने की तैयारी चल रही है, कहा जा रहा है राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, जैसा उत्तर प्रदेश में किया गया था, क्या उस तरीके का ही मूड यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सही है। और जब राम की कृपा हो और जिस जगह पर लड्डू बन रहे हैं जो गणेश भंडार है, गणेश के भंडार में जो भी पहुंचता है उसको कोई कमी नहीं, उसकी सब आशा आकांक्षाएं पूर्ण होती है। और ये इसलिए कह रहा हूं, हमने 14 में भी इसी तरह लड्डू बनाने का कार्यक्रम लिया था। जब पहली बार मोदी जी कोई बोलते थे आएगी 240 आएगी 220 आएगी, मगर हमने कहा था कि जब मोदी जी ने इतना काम गुजरात में किया है तो यहाँ पर बिल्कुल वो आने वाले हैं, और वो आ गए। तब भी हमने सिर्फ 2000 लड्डू बनाए थे, आज हम 10,000 तो आज के दिन बनाएंगे, कम पड़े तो और भी बनाएंगे। और ये लड्डू हमको पक्का विश्वास था, हमने 14 में बनाए, 19 में भी उसी तरह से। सर्वे ये भी कह रहे थे 250 आएगी 260 आएगी, मगर हमको पता था मोदी जी 300 के ऊपर आएंगे। हमको 303 मिली और हम आए एनडीए के साथ। और अब भी आपके एग्जिट पोल तो दिखा ही रहे हैं अतुल भाई, मगर आपके इंडिया टीवी पे कार्यक्रम में आपने देखना था, रजत जी ने जो वो पूरा स्टेडियम मंडपम भरा था भारत का, और जहां लोगों के मन में जो आनंद उत्साह, वही भारत की तस्वीर थी। सारे भारत में वो तस्वीर है कि मोदी जी पुनः आना चाहिए, और वो आएंगे। उनको ये कल 11 साढ़े 11 तक परिणाम आ जाएंगे पहले, और ये लड्डू प्रदेश कार्यालय पर हम बांटेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी के अध्यक्षता में वो लड्डू बांटे जाएंगे। और फिर कल शाम को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीपी टैंक, भुलेश्वर, गोलदेवल, गिरगांव, खाडिलकर रोड, ये सब जगह बट्टू हुए। सर, लेकिन यहाँ पे बात जब आंकड़ों की आती है तो महाराष्ट्र में भी जो संकेत दिए जा रहे हैं एग्जिट पोल के, वो आपके अनुकूल नहीं दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को एज दिखाया जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे? क्योंकि लगातार महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे हैं कि कुछ जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि महायुति का ज्यादा सीट मिल रही है, 30 सीटें उनकी आनी है, ये तय है। उसे आगे पीछे कितने होंगे वो नंबर सामने आ जाएगा, क्या कहें? एक दिन उनको अनुमान लगाने दीजिए, हमको पूरा विश्वास है। हम सर एग्जिट पोल पर तो ध्यान रखते ही है, मगर हमारी भी कोई यंत्रणा है, ग्राउंड लेवल पर हम क्या काम किया और क्या सीट आने वाली है ये हमको पता है। ये एक दिन इनको, ये तो बड़े दुनिया भर के आरोप, कल तो प्रवक्ता ही नहीं जाएंगे टीवी पर, आज डिनायल मोड में है, कहीं को पोस्टल बैलेट, ये रोने का काम चालू हो गया है। और यहाँ पर आपको कह देता हूँ, इंडिया टीवी का आप आए हैं अतुल भाई, कल 40 के ऊपर महाराष्ट्र में भी सीटें आएंगी, ये आप लिख लेना, ये हमको पूरा विश्वास है, ये होगा ही। चुनाव आयोग का दबाव में काम कर रहा है, जिस तरीके से पद्धति काम हो रही है, लगातार विपक्ष के नेताओं को जाके इलेक्शन कमिश्नर से मिलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, स्वतंत्र नहीं रह गया, ऐसा विपक्ष का कहना है, जिसको लेकर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। सारे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितना अच्छा काम करता है, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में चुनाव करा रहे हैं, और वो भी परफेक्ट। इतने सालों तक क्यों नहीं हुआ? इस बार ही ये रोना धोना चालू हुआ है, वो उनको मोदी द्वेष है। ये मोदी द्वेष के अंतर्गत ये सारे विपक्षी कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, आए काम करे, लोगों के बीच में आए। हम यहाँ गली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में लोगों का काम करता है। मैं यहाँ पर 40 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने 85,000 वैक्सीनेशन दिया यही माधवबाग में। तो ऐसे काम करेंगे तो लोग साथ में रहेंगे, जनता साथ में रहेगी। आपको काम नहीं करना है, इलेक्शन के टाइम पे दौड़ के आ जाना है और धमाल करना है, ये शो वो शो, भारत यात्रा। 6 महीने में कुछ नहीं होता है। भारत यात्रा करनी है तो 5 साल कीजिए, लोगों की समस्याओं को हल कीजिए, तब आपको समर्थन मिलेगा। यहाँ तो हमने डिलीवर किया। मोदी जी ने महाराष्ट्र के लिए भी हजारों करोड़ रुपए का काम यहाँ पर किया है, और वो काम सिर्फ काम नहीं किया है, वो काम का उद्घाटन किया
और वो काम को पूरा किया। अटल सेतु का कार्यक्रम देख लो, ये मेट्रो की काम देख लो, बॉम्बे कोस्टल रोड का काम देख लो, और उसके बाद बावजूद भी महाराष्ट्र में आज वापस नंबर 1 इन्वेस्टमेंट में आ गए। देवेंद्र जी फडणवीस ने परसों स्टेटमेंट दिया है कि हम वापस अपनी पोजीशन पर आ गए। ये तो आरोप पे आरोप करना कुछ नहीं है, आप मोदी जी की तरह काम करके दिखाइए। आपके हाथ में एक डब्बा है और उस पर कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में जरा बता दीजिए। ये है अब की बार, ये मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये है तीसरी बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो इसी डब्बे में लोगों को हम सबको देंगे। देखिए ये तैयारी हो चुकी है, डब्बे भी तैयार हैं, बस उसको जो है डब्बों में भर के बांटने की तैयारी है। परिणाम जब आएंगे तो और भी जश्न मनेगा। और यहाँ पर जो आप राम मंदिर की तस्वीर है वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे कटआउट लगाया गया है, भगवान श्री राम के साथ मोदी जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो मूर्ति भव्य रखी गई है वो भी आपको दिखाई दे रही है। तो तैयारी एकदम लगभग पूरी हो चुकी है, पूरा राममय माहौल अभी से ही बीजेपी के लिए हो चुका है। नतीजे का इंतजार है, नंबर्स क्या आएंगे, वो आंकड़े जब सामने आ जाएंगे नतीजे के तो उसके बाद हो जाएगा। लेकिन जश्न की तैयारी फिलहाल बीजेपी में, खासतौर पर मुंबई बीजेपी में देखी जा सकती है। कैमरामैन अरुण देवरुखकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।